अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर कोई नबी नहीं आएगा और ये एक हकीकत है। और नबूवत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके झूठे दावेदार जो है वो दुनिया में आते रहते हैं। रशिया से एक बड़ी खबर आई है और आपके लिए उसका जानना ज़रूरी है, क्योंकि बतौर मुसलमान हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं। वहाँ एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और ये बड़ा गैर मामूली आदमी है। ये 30 साल से एक क्लेम कर रहा था, सर्बिया के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया है। ये कौन है, क्या कहता रहा है, किस तरीके से ये एक नया मज़हब चलाता रहा है और इसका क्लेम क्या था, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि एक्चुअली इसका झूठ जो है उसके मुकाबले में इस्लाम का सच क्या है। इस बंदे ने क्लेम जो किया था वो किया था कि ये ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आया है। ये था इस आदमी का क्लेम। इसका नाम है सरगेई तोरोप। और सरगेई तोरोप नाम का ये आदमी जो है, इसके ऊपर सबसे पहली जो खबर मेरे पास है, क्योंकि दुनिया भर के अखबारात में, दुनिया भर की ज़बानों में इसकी गिरफ्तारी छपी है। क्यों छपी है, इसने कितने फॉलोअर्स बना लिए थे, कितने मुल्कों में लोग इसको मानने वाले थे और किस तरीके से इसने अपने आप को मनवाया था और दुनिया के सामने अपने आप को पेश किया था, वो सारा कुछ मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आप द गार्डियन की खबर देख लें। द गार्डियन ये बता रहा है कि कल्ट लीडर हु क्लेम्स टू बी री इनकारनेशन ऑफ जीसस अरेस्टेड इन रशिया। कि रशिया में जो कल्ट लीडर है, जो एक फ़िरका चला रहा था और वो ये क्लेम कर रहा था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा पैदाइश है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये ऑपरेशन अभी चंद दिन पहले अभी किया गया, हाल ही में। और इस बंदे को जो मानने वाले हैं उनको, ये ख़ुद को जीसस कहता था, ईसा अलैहिस्सलाम कहता था, और इसको जो मानने वाले हैं उनका नाम है वसारियंस। वसारियंस के नाम से इसने एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया हुआ था। अब इस आदमी ने कैसे इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, कैसे उनको पीछे लगाया, ये बात की बात है। लेकिन पहले बताते हैं गिरफ्तार कैसे हुआ। रशिया की गवर्नमेंट ने वहाँ ये फैसला किया कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसका फितना बढ़ता जा रहा है और सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बहुत सारे लोगों को इसने एंगेज कर लिया अपने साथ। ना सिर्फ उस पूरे खित्ते के अंदर लोग इसके पीछे लग गए हैं और इसको एक पैगम्बर मानना शुरू हो गए हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आ रहे हैं जो आके इसको देखना चाहते हैं, इसको मिलना चाहते हैं और वो इसके मज़हब के अंदर शामिल होते चले जा रहे हैं। तो इसको गिरफ्तार करने के लिए बड़ी स्पेशल फोर्सेस जो हैं रशिया की, उनको इस्तेमाल किया गया। हेलीकॉप्टर्स के साथ ये एक ऑपरेशन किया गया और FSB जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं और जो स्पेशल फोर्सेस हैं रशिया की, वो भी गई भारी असले के साथ और हेलीकॉप्टर्स के साथ। इन्होंने जाके उस इलाके का मुहासरा किया और फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जो मेन आदमी है सरगेई तोरोप, उसको गिरफ्तार किया, जिसने खुद दावा किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा जन्म है, नेक्स्ट जन्म है उनका। और इसकी उम्र है 59 साल। इसके सुनहरी लंबे बाल हैं और उसके अलावा इसने दाढ़ी रखी हुई है, लंबा कद है इस आदमी का। आप इसकी तस्वीर में अंदाज़ा कर सकते हैं, इसने बिल्कुल वो हुलिया बनाया हुआ है जो तस्वीर के अंदर या चर्चेज़ के अंदर जो हुलिया दिखाया जाता है ईसा अलैहिस्सलाम का, जो ईसाई बनाते हैं, जो ईसाई तस्वीर वहाँ लगाते हैं, पोर्ट्रेट्स, उसके मुताबिक इस शख्स ने अपना हुलिया जो है वो बनाया हुआ था और उसी तरह की वज़ाकता, बाल, लंबा कद और उसी तरह दिखता था। तो इसने कोशिश की उस तस्वीर से अपने आप को करीब तर कर ले जो एक शबी ईसाइयों ने बनाई हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम एग्जैक्टली कैसे दिखते थे वो तो तस्वीर किसी के पास नहीं है, ना कोई जज कर सकता है, लेकिन उन्होंने एक शबी बना रखी है कि उनके बाल लंबे होंगे, उनकी दाढ़ी होगी और उनका लंबा कद होगा और वो इस तरह से उनकी पूरे एक हुलिया बताया हुआ है। तो एक पोर्ट्रेट बनाई हुई है ईसाइयों ने जो हर चर्च में मौजूद होती है, तो उसके मुताबिक इसने अपना हुलिया बनाया हुआ था। 59 साल अब इसकी उम्र है और इसको गिरफ्तार किया गया 2 मजीद साथियों के साथ। ये आदमी पहले एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता था। जब रूस लड़ाई कर रहा था अफ़गानिस्तान में, उस दौर में ये आदमी एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता था। फिर अचानक इसने ये दावा किया 1989 में, यानी 1999 में, और फिर उसके बाद 1991 में इसने प्रैक्टिकली ये सारा कुछ कर दिया। पहले इसका दावा कुछ और था, बाद में कुछ और था, वो सारा मैंने रिसर्च किया, मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके साथ जो 2 बंदे गिरफ्तार हुए उनमें एक म्यूज़िक ड्रम बजाने वाला बंदा है जो गिरफ्तार हुआ, उसका नाम है वेडियम रेडिकन, और जो दूसरा बंदा गिरफ्तार हुआ वो है व्लादिमीर वेदरनेको। ये 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसके साथ, जो इसके बहुत करीबी लोग थे
और इसका साथ दे रहे थे, तो इसको रशिया से गिरफ्तार किया गया। इस वक्त इसके मानने वालों की तादाद हज़ारों में है, और वो सारे लोग जो हैं वो बड़े अकड़े हुए लिबास पहनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के। जो इसने बताया कि ये लिबास आप पहने, वो उस तरह का लिबास पहनते हैं और इसको फॉलो करते हैं और इसकी हर बात जो है वो मानते हैं। अब इसने किया क्या था? सबसे पहले इस बंदे ने 1999 में जब रूस टूट रहा था, उस दौर में इसने कहा कि मैं बेदार हो रहा हूँ, मेरे अंदर रोशनी आ रही है और मुझे जो है वो रूहानी कुव्वतें मिलना शुरू हो गई हैं और मैं बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और फिर इसने अहदनामा चर्च के नाम से 1991 में एक तहरीक शुरू कर दी। जो रूसी मीडिया है उसके मुताबिक शुरू में ये आदमी ये कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम एक ऑर्बिट है, एक मदार है दुनिया के गिर्द, इस ज़मीन के गिर्द एक जो पहला मदार है, एक ऑर्बिट है, वो वहाँ मौजूद है और वहाँ से दुनिया के इंसानों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी पाकीज़गी के बारे में बताते हुए ये कहता था कि वो वहाँ से रूस को चला रही हैं, क्योंकि रूस के ऊपर इसका फोकस था, तो ये रूस के बारे में, वहाँ के लोगों का इसका फोकस था, तो इसने कहा वो रूस को चलाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, नाउज़ुबिल्लाह, ये अजीब अजीब बातें करता था। फिर ये कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से देख रहे हैं, और फिर अचानक इसने क्लेम कर दिया कि मैं ही ईसा अलैहिस्सलाम हूँ और मैं इस दुनिया में दोबारा जन्म ले चुका हूँ। फिर इसने जो जुमला ख़ास तौर पे कहा, मैं आपको एग्जैक्टली वो पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि वो लिखा गया है वहाँ पे उनके पास। आई एम नॉट गॉड, मैं खुदा नहीं हूँ, एंड इट इज़ अ मिस्टेक टू सी जीसस एज गॉड, और ये गलती है कि आप जीसस को या ईसा अलैहिस्सलाम को आप खुदा के तौर पे देखें। बट आई एम द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड द फादर, कि मैं खुदावंदे बाप, वो उनको कहता है कि मेरे तो वालिद हैं खुदा जो हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और मैं उनका एक जीता जागता लफ्ज़ हूँ, उनके अल्फाज हूँ। और फिर वो ये कहता है कि एवरीथिंग दैट गॉड वांट्स टू से, अल्लाह ताला जो कुछ भी कहना चाहता है, ही सेज थ्रू मी, वो मेरे ज़रिए से कहता है। और ये इंटरव्यू इसने दिया था द गार्डियन को, और विजारियन, यानी ये विजारियंस का हेड है, तो विजारियन इसके मानने वाले हैं, तो इसने ये इंटरव्यू जो है वो गार्डियंस को दिया था 2002 में। और गुज़िश्ता 30 साल से ये बंदा इस तहरीक को चला रहा था और नबूवत का झूठा दावेदार बन के वहाँ पर मौजूद था रशिया में। मज़ीद ये क्या करता था वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो विजारियंस हैं, इसको मानने वाले, वो उन्होंने बंद कर दिया था क्रिसमस को मनाना। यानी आपको पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है, जिसको सारे ये सेलिब्रेट करते हैं। तो क्योंकि इसने कहा मेरा दोबारा जन्म हो गया है, तो 14 जनवरी को अब ये दिन मनाया जाएगा जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। तो जिस दिन ये बंदा पैदा हुआ, जिसने अपने आप को झूठा नबी बताया, सरगई तोरोप, ये बंदा जिस दिन पैदा हुआ, तो उस दिन अब क्रिसमस मनाते थे इसके फ़िरके वाले, और कई मुल्कों से बाकायदा फ़्लाइटें लेके आते थे और इसके साथ शामिल हो जाते थे। और दूसरा एक और चीज़ इसने ये की कि जो इनका कैलेंडर है नया, आपको पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से कैलेंडर शुरू होता है अंग्रेज़ों का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पीछे, वो 1 जनवरी या 5 जनवरी या अभी जो है सितंबर का महीना है, तो हम जो भी कहते हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम की हवाले से वो कैलेंडर चल रहा है जो अंग्रेज़ों का कैलेंडर है। तो ईसाइयों का जो कैलेंडर है, हमारा मुसलमानों का जो है वो हिजरत से शुरू होता है, जब मुसलमानों ने हिजरत की थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो हमारा 1400 साल हुए हैं, उनके 2000 साल हुए हैं, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले आए थे। तो इसने अपना एक नया कैलेंडर जारी किया और इसके मानने वाले जो है वो नए कैलेंडर के मुताबिक चल रहे थे, और वो कैलेंडर शुरू होता है 1961 से। यानी इनके कैलेंडर को अभी 60 साल मुकम्मल नहीं हुए, इनके कैलेंडर में अभी 59th ईयर चल रहा है, यानी 59वां साल चल रहा है। जो इस वक्त ईसाइयों का कैलेंडर है उसमें अभी 2000 साल हो चुके हैं, 2020 चल रहा है। जो मुसलमानों का है वो 1400 साल से आगे बढ़ चुका है, और इसका जो कैलेंडर है वो 59 साल का है, एक कम 60। तो ये इसका कैलेंडर था और इसके मुताबिक वो अपना नया कैलेंडर चला रहे थे। अब ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इसने झूठ बोला, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके ऊपर जो मुकदमा चलाया जाएगा वो ये है कि गैर कानूनी मजहबी तंजीम इसने बनाई और लोगों से पैसा निकलवाया, उनको जज्बाती किया और उनके जज्बात से खेल कर उनके साथ ज्यादती की। ये इस किस्म का मुकदमा इस सरगई तोरप के साथ चलाया जाएगा। इसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अब ये मामला तो हो गया वहाँ पे बंद रशिया में, लेकिन और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको उठाया, BBC ने, CNN ने, फॉक्स ने, इंडियन मीडिया ने, रशिया के सारे मीडिया ने, और जितने आपके रशियन सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ के सारे मीडिया ने इसको उठाया। पाकिस्तान में ये रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, खबर मेरी नज़र से कोई मैं आपको बताऊँ। अब मुसलमानों का अकीदा क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ज़रूर लाएंगे,
और उसके ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो करूँगा कि अहादीस नबवी की रोशनी में जो ईसाई हैं वो क्या कहते हैं, जो यहूदी हैं वो क्या कहते हैं, और अहादीस नबवी की रोशनी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं। तो वो तमाम अकायद मैं आपके सामने रखूँगा, और ईसा अलैहिस्सलाम की जो दोबारा वापस तशरीफ़ लाना है, उनका ज़हूर होना है, उस हवाले से जो हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हैं वो आपको बताऊँगा कि मस्जिद उमैया में शाम की एक मस्जिद में वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन उनसे पहले दज्जाल जो है उसकी आमद हो चुकी होगी, उसका ज़हूर हो चुका होगा इस दुनिया में। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में है कि वो भी तशरीफ़ ला चुके होंगे इस दुनिया में, और उनके बाद आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और फिर वो दज्जाल का कत्ल करेंगे। और मस्जिद उम्मिया कहा जाता है उस मस्जिद को जिसके मीनार पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, और किस तरीके से आएंगे, फिर उसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं उस वाक़े के बारे में, वो सारी आपके सामने आने वाले अदवार में रखूँगा, आने वाले प्रोग्रामों में रखूँगा। लेकिन एग्जैक्टली जो इस वक्त हुआ है वो ये हुआ है कि नबूवत का एक और झूठे दावेदार जिसने कहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का नया जन्म हूँ, उसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िंदा तशरीफ़ लाएंगे, ये याद रखिएगा, उनका किसी के घर में जन्म नहीं होगा। ये आदमी यहाँ पे पैदा हुआ है। सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज़िंदा तशरीफ़ लेकर आएंगे, और वो बाकायदा जब आएंगे तो वो एक बच्चे की सूरत में नहीं आएंगे, वो ज़िंदा तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो रवायात हैं वो ये है कि वो पैदा होंगे और उसके बाद फिर वो एक मुसलमानों को लीड करेंगे। लेकिन फिर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह अल्लाह ताला के पास मौजूद है उसी तरह वापस तशरीफ़ लाएंगे। वो दोबारा उनकी पैदाइश नहीं होगी, वो दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। तो उनके बारे में ये चीज़ बड़ी क्लियर है। तो ये एक और वाक़या हुआ, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।